Good morning everybody. How are you? I hope you are fine and safe at your home, and please do some exercise and eat healthy food and be healthy. Okay. Today's our teaching point is how the state government works. Okay. सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट से पहले मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड आफ्टर वी विल discuss on the works of government. Okay, there are the three level of government: central government, state government and local government. Okay, in central government in entire for whole country and other level of government. Second, state entire only state like the Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh etc. थर्ड आता है लोकल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। इन लोकल गवर्नमेंट में विलेजेस, टाउन, सिटीज, इन सब की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होते हैं वो इसके अंदर एंटर होते हैं। ओके, एंड सेकंड आता है देयर आर द टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट: डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एंड मोनार्ची गवर्नमेंट। इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट द सिटीजन ऑफ the place are elected their representative for government. Okay, second आता है monarchy. In monarchy the king and queen is powerful persons. The king and queen are ruled on the place. Okay, the differences is जहाँ सिटीजन के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है वहाँ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, और जहाँ राजा और रानी, जो हमारा प्रीवियस टाइम में चलता था, वहाँ राजा और रानी मोर पावरफुल होते हैं, उनका डिसीजन जो होता है वो लास्ट होता है। और इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स यानी पीपल्स जो लोग होते हैं, पीपल्स जो होते हैं, उनका डिसीजन लास्ट होता है, लेकिन ये सब अंडर द लॉ होता है। लेकिन मोनार्ची में किंग एंड क्वीन इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन्स। ओके, I'm describe here the level and types of government. After this, firstly, the government. Government एक ऐसा पर्सन है, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है जहाँ वो पूरी कंट्रीज यानी होल कंट्रीज, होल स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, सोशल एक्टिविटीज के लिए, या कोई भी किसी भी प्रकार का अटैक है यानी सेफ्टी, इन सब के लिए। फर्स्टली वी विल गोज टू हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। देखिए, द गवर्नमेंट वर्क्स आर द थ्री लेवल आई एम डिस्क्राइब द बिफोर, लेकिन इसमें क्या होता है, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, पार्लियामेंट्स वगैरह होती हैं, जो कि अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है वहां पर प्ले करती हैं उसके वर्क को करने के लिए। फर्स्टली वी विल गोज टू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MLA। इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर MLA जो है वो इलेक्टेड होता है, यानी MLA आर इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द पीपल एंड हैंस। ओके, they represent the people. India has been divided into different state and each into the constituency, and every state has its one legislative assembly. जितने भी स्टेट होते हैं उनकी अपनी अलग अलग लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो होती है। इसमें जितने भी पॉलिटिकल से रिलेटिव हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं उनके द्वारा इस असेंबलीज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। A constituency is an area from which people living there the elect one representative who then became the member of the legislative assembly. Like MLA, the elected MLAs belong to different political parties. अलग अलग पार्टीज जो होती हैं वहां से ये MLA जो है वो इलेक्ट होकर के आते हैं। एंड मेजॉरिटी पार्टी or ruling party is the one whose MLAs have won more than the half number of the constitution in state. इन स्टेट के अंदर
1.5 जो नंबर्स होते हैं उसके आधार पर उनको जो है अपॉर्चुनिटीज जो है वो दी जाती है। अब जो अपोजिशन पार्टीज जो होती हैं यानी जो विपरीत पार्टी होती है, जैसे देयर आर द 2 पार्टी लाइक दैट द भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस है, आम जनता पार्टी है, बसपा जो भी है ना। इसमें क्या होता है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जब एमएलए को रिप्रेजेंटेड किया जाता है बाय द इलेक्शन, तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं वहां से भी उनके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उसके अपोजिशंस में वो अपने एक्शंस को फॉरवर्ड करती है ताकि जो बेटर वर्क है वो हो सके। अपोजिशन पार्टीज आर दोज हु हैव नॉट अटेंड द मेजोरिटी, लेकिन इनकी मेजोरिटी उसमें नहीं होती है। अब है अपॉइंटमेंट ऑफ, देखिए सेकंड आता है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड अदर मिनिस्टर, सीएम, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। ये हमारा जितना भी जो गवर्नमेंट जो वर्क्स करता है वो लेजिस्लेटिव ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अकॉर्डिंग होता है, और मिनिस्टर, क्योंकि ओनली द वन पर्सन इज नॉट डू द ऑल वर्क परफेक्टली, सो द ऑल वर्क्स इज एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में डिवाइड किए जाते हैं। उसमें सीएम और मिनिस्टर्स होते हैं। सीएम जो है उसके पास और मोस्ट ऑफ पावर्स जो है वो सीएम के पास होती है, एंड सीएम जो है वो मिनिस्टर्स को फॉलो करता है। सब मिनिस्टर्स जो है वो लोकल जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपनी अपनी वर्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हर एक मिनिस्टर्स की अलग अलग लेवल्स होती हैं। फिर मिनिस्टर्स जो है वो जो लोकल गवर्नमेंट्स के जो होते हैं उनको फॉलो करता है, यानी ये जितना भी स्टेटमेंट्स होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड मिनिस्टर, इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। The leader of the ruling party is then elected by its MLA, okay, and who the unlimitedly became the chief minister, CM of the state, yani head of executive. The CM select other people as ministers who help him the running the state government. मैंने पहले बताया कि जो सीएम जो होता है वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, और वही जो नेक्स्ट मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको अलग अलग वर्क के साथ में फॉलो करवाता है, सिलेक्ट करता है, और उसके बाद में अपने स्टेट के जितने भी वर्क्स है उसको रन करता है। ठीक है। Finally, the governor appointment the CM and other minister. Governor, listen me. Finally, the governor of India. सुना होगा आपने, हमारे जो करेंसीज जो नोट्स वगैरह होती है उस पर सिग्नेचर्स आउट कौन करता है? गवर्नर करता है। तो the governor appoints the CM. सीएम को अपॉइंट कौन कर रहा है? गवर्नर, ओके, एंड द अदर मिनिस्टर, और साथ में अदर मिनिस्टर्स भी होते हैं। द सीएम एंड अदर मिनिस्टर एंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ द various government department of ministries. The place where MLAs from ruling and the opposition parties meet to discuss the various things. एक प्लेसेस होता है जहां अपोजिशन पार्टीज, एमएलए, सीएम वहां सेटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं और डिसीजन को लेते हैं, यानी वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजन यहाँ पर पुट होता है। फिर आता है डिबेटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए डिबेट्स होता है किसी भी मैटर के ऊपर डिस्कस करना। वन पर्सन इज नॉट टेक द एक्यूरेट डिसीजन, सो यहाँ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक साथ एक जगह बैठती है, स्पीकर्स होते हैं और वहां पर डिबेट्स होती है। डिबेट्स होती है कि आई पुट वन क्वेश्चन, देन द ऑपोजिशन पार्टी द स्टैंड एंड गिव द सम सजेशन, या हो सकता है उसको वो जो सजेशन वो दे रहा है उसको पसंद नहीं आता है, उसे कहते हैं डिबेट। डिबेट्स होता है वाद और विवाद। ठीक है। A debate is generally held in legislative assembly to discuss current problem. जितनी भी डिबेट्स होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो करंट यानी जो रिसेंट होता है करंट प्रॉब्लम्स को लेकर के होता है। फॉर एग्जांपल अभी करंट प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे सामने चल रहा है कोविड-19। द ऑल होल कंट्रीज जो है वो अफेक्टेड फॉर दिस इन्फेक्शन, ओके। लेकिन प्रेजेंटली क्या हो रहा है, ना तो वैक्सीन प्रोवाइड हो पा रही है ना और ना अदर कोई मेडिसिन जो है वो इसके लिए फाइनल की गई है, ओके।
only some supplementaries medicines are provided। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है अभी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आप लोगों को। MLAs take part in the debates by the asking question and expressing their opinion of the giving suggestions to the government, the ministry and concert, then the reply that ensures the assemblies that the adequate step to being taken and resolve the problem. The MLA have the approve the decision taken। और MLA जो है उसको एक डिसीजन टेकन करने के लिए एक पावर भी होती है और वो इस प्रकार से पूरी जो असेंबली है वो डिबेट के माध्यम से कंस्ट्रक्ट होती है। वहाँ डिसीजन लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, करंट जो प्रॉब्लम्स होती है उसको फेस किया जाता है, उसके प्रिवेंट में हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट में हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, या कुछ एक्सपेरिमेंट अगर होते हैं तो उसके बारे में डिबेट्स की जा सकती है। आफ्टर हमारा जो मेन पॉइंट आता है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के जो कार्य है, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के जो कार्य है वो किस प्रकार से होता है। देखिए सरकार जो अलोंग अकेले नहीं कर सकता है कुछ भी, तो द एमएलए आर द टुगेदर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। हु इज द रेस्पॉन्सिबल? एमएलए। ओके, द वेरियस गवर्नमेंट्स डिपेंड्स एंड मिनिस्टर्स हु हैड देन टुगेदर मेक अप द गवर्नमेंट इन common uses। The word government refers to government, department and various ministry who had them all the MLA gathered together in the legislative assembly and together from the legislature। सीधी सी बात है, MLA जो है वो कलेक्ट होते हैं, कलेक्ट होकर के वहाँ पर जो वर्क है उसको साथ साथ में फॉलो करते हैं, क्योंकि केवल सीएम जो है वो अकेले इस काम को नहीं कर सकता है। सीएम एमएलए जो है उसको सपोर्ट करता है और एमएलए जो है वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उनसे हेल्प को पुट करता है। लेकिन कुछ यहाँ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको मैं शो करना चाहूंगी बाय द पॉइंट, तो प्लीज यू लिसन द केयरफुली। देखिए, according to the discussion in the legislative assembly, the chief ministers and the minister in charge have to take action to the correct the problems and faced by people. This is done through various government departments like public works department, agriculture department, हेल्थ डिपार्टमेंट, यानी द मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके वर्क जो है ये हमारी जो सरकार है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ये एक अपने अपने लेवल के आधार पर इसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली, द सेकंड पॉइंट आर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट ओनली द प्लेस वेयर द ओपिनियन ओके आर द एक्सप्रेस अबाउट द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर द सेवरल जैसे न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विच आल्सो टॉक अबाउट द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। मीडिया, ये देखिए मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी सरकार के किसी भी काम को चैलेंजेस करने के लिए, उसकी ऑपोजिशंस करने के लिए, क्या जो रिसेंट जो करंट जो गवर्नमेंट है क्या उसके स्टेप्स सही है, उसमें हमारी जो मीडिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। देयर मीडियाज में क्या होता है, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है तो मल्टीमीडियाज हैं, ठीक है, प्रिंट मीडियाज हैं, प्रिंट मीडियाज में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा होती है जो कि हर एक पर्सन के एक डेली रूटीन्स के अंदर हम अर्ली इन द मॉर्निंग वी रीड द न्यूज़पेपर एंड जितनी भी ऑल ओवर जो इवेंट्स होते हैं हम उनको पढ़ते हैं। आफ्टर डिसीजन जो होता है इन द असेंबली, द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, प्रेस को बुलाया जाता है। जनरली गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है, उसको वहाँ आंसर देना ही होता है, या तो उसका पीए देगा, एमएलए देगा, या कोई भी वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो फॉरवर्ड करता है। इज जनरली हेल्ड द पर्टिकुलर मिनिस्टर्स हु एक्सप्लेन्स द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। मीडिया पर्सन दैट द रिपोर्ट द डिसीजन इन सेवरल न्यूज़पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर्स है, पॉइंट है, जो कि जितनी भी खबर होती है उसको क्या करती है, आम जो सिटीजन्स होती हैं उन तक पहुंचाती है। द न्यू लॉज कैन ऑल्सो द implemented by the state government and the certain issues in the legislative assembly of the respective state। नेक्स्ट पॉइंट आता है द पीपल ऑफ द स्टेट हैव द मेन अथॉरिटीज, दे आर द वंस हु इलेक्ट द एमएलए।
whenever the government fails, the satisfied people need the organized meeting to voice their opinion, यानी voice our opinion and protest against the government. सही बात है, अगर मीडिया उससे कुछ क्वेश्चन पुट करेगी तो वो भी अपने प्रोटेक्शन में कुछ ना कुछ व्यू ऑफ पॉइंट यानी वॉइस ऑफ ओपिनियन को वहां पर फॉरवर्ड करता है. ये आज आपका टुडेज अवर मेन टीचिंग पॉइंट्स इज ओवर नाउ. लेकिन 3 पॉइंट्स आई वांट टू गिव फ्रॉम माय, मेरी तरफ से मैं कुछ देना चाहती हूँ. एक होता है एग्जीक्यूटिव, ध्यान से सुनना, लिसन मी केयरफुली. एग्जीक्यूटिव क्या होता है? इन एग्जीक्यूटिव द चीफ मिनिस्टर एंड हिज या हर, चाहे वो चीफ मिनिस्टर फीमेल हो या मैन हो, मिनिस्टर्स टुगेदर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट. लेजिस्लेचर, इट इज दैट ऑर्गन ऑफ द स्टेट विच रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ, कानून बनाने के लिए लेजिस्लेचर्स होते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस, it is the gathering to journalists who have been invited to hear and the questions to particular issues and then the expected report on this to the lesser public. I think that you understand the chapters. Our chapter is over now. Have a nice day. Good day. Okay.